महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वर्ष 1993 में बेंगलुरु से कुमारी गीता निशंसिका का एक पत्र आया था कैंची आश्रम श्री माँ की सेवा में, जिसमें उन्होंने बाबा जी महाराज की सशरीर लीला के उपरांत भी सर्वव्यापकता दर्शाती एक कंबोडियन महिला के जीवन में घटित अभूतपूर्व घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया है। यह कंबोडियन महिला कुमारी गीता के बेंगलुरु निवास के मध्य उनके घर आ पहुंची थी और उसी ने अपने जीवन में घटित बाबा जी से संबंधित ये लीलाएं सुनाई थी। वर्ष 1974 में एक दिन उस महिला ने नोम फेन कंबोडिया की राजधानी वाले घर में रात्रि के प्रारंभ होते ही कंबोडियन वेशभूषा में आच्छादित एक अधबूढ़े सज्जन एकाएक प्रकट हो गए, जो तेजी के साथ शुद्ध कंबोडियन एवं संस्कृत भाषा में वार्ता कर रहे थे। वे अत्यंत रहस्यमय थे और घर की ढालदार छत में भी आराम से सो लेते थे। प्रारंभ में ये लोग उनके प्रति कुछ संशयित भी रहे। उनके इस प्रकार से आगमन एवं विचित्र से व्यवहार पर, क्योंकि तब कंबोडिया में भीषण गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, परंतु बाद में वे उनके प्रति आश्वस्त होते चले गए। उनके द्वारा अपने लिए रक्षा भाव देखकर वे जब भी इन्हें किसी स्थान विशेष में जाने को रोकते थे तो शीघ्र ही सूचना मिल जाती कि वहाँ खुमेर रूज विद्रोही सेना द्वारा भीषण बमबारी हो गई है। वे यदा कदा कई दिनों के लिए अन्यंत्र भी चले जाते थे और तब कभी अकेले तो कभी कुछ अन्य लोगों के साथ भी, जिन्हें वे अपने शिष्य बताते थे, लौट आते थे। वे इस महिला के भाई को भी युद्धाभ्यास कराते रहते थे। एक दिन जब यह महिला अपनी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रही थी तो उसने देखा कि वे सज्जन भी आगे आगे पैदल जा रहे हैं। महिला ने यह सोचा कि मैं गाड़ी तेज भगाकर उन्हें पकड़ लूँगी, पर पूरी गति से गाड़ी भगाने पर भी वह उन्हें न पकड़ सकी। उनका परिचय पूछने पर उन्होंने बताया था कि वे उत्तर भारत में कैंची के नीप करोरी बाबा जी महाराज हैं। इस संदर्भ में उस महिला ने कुमारी गीता से कैंची एवं नीप करोरी बाबा जी महाराज के बारे में जानना चाहा था और वह कैंची भी आना चाहती थी, परंतु तब कुमारी गीता ने ना तो कैंची का नाम सुना था और न वह बाबा जी के बारे में ही कुछ जानती थी। कुमारी गीता ने आगे लिखा कि वे वृद्ध महाशय इस महिला और परिवारीजनों को घर का सामान बेचकर नोम फेन छोड़ थाईलैंड चले जाने को बार बार कहते थे, पर ये नौकरी छोड़ नोम फेन से चले जाने को तैयार न हुए। तब उन महाशय ने उनको धमकी दी कि ऐसा ना करोगे तो मैं तुम्हारा घर फूंक दूंगा। अंततः उन्होंने नोम फेन छोड़ थाईलैंड में शरण ले ली। फिर यह महिला अमेरिका चली गई। यहाँ तक जो उस कंबोडियन महिला के बारे में गीता के पत्र से मालूम हो सका, परंतु बाद में गीता को स्वयं ही एक जर्मन महिला श्रीमती हेजमादी से कैंची और बाबा जी के बारे में पता चल गया। श्रीमती हेजमादी से मिरेकल ऑफ लव प्राप्त करने पर गीता स्वयं भी प्रभावित हो वर्ष 1994 में कैंची आकर धाम एवं श्री माँ के दर्शन कर गई। अपने पत्र में लिखी उक्त बातों की भी माँ से वार्ता के अवसर पर उसने पुनः पुष्टि की। अब आगे कंबोडियन महिला चाहट रिट्रिक्यू के स्वयं के मुँह से सूक्ष्म में वे वर्ष 1974 में हमारे घर आए थे और हमारी सब प्रकार से रक्षा करते रहे। मेरा उनके साथ दादा पोती का संबंध कायम हो चुका था। उन्होंने मुझे भारतीय नाम चंद्ररात्रि दे दिया था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।